Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 45 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिपोर्टर स्पीच पार्ट 3। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करे हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1, जिसमें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं वो मैंने आपको करवाया है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। तो चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ठीक है, अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पता लग गया ना किसने किससे कहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? द एग्जैक्ट वर्ड्स, जो एग्जैक्ट वर्डिंग होगी, जो स्पीकर बोल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्ट जो स्पीच है उसे इनडायरेक्ट में कर सकते हो। कौन से सेंटेंसेस के लिए? इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए। तो याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? कमांड और रिक्वेस्ट। वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड देंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? हम इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इंपैरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस में वो किस में चेंज होता है? डिमांड में चेंज होगा, रिक्वेस्ट में चेंज होगा, कमांड में चेंज होगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी यहाँ पर क्या चीज करी गई है कि जो वर्ब इंडिकेटिंग कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे कि ये है गो, कम, यहाँ पर आप इन्फिनेटिव का यूज करोगे। टू गो, टू वर्क, टू लर्न, नॉट टू ईट। आप टेंशन मत लो, अभी एग्जाम्पल बताती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो प्रोनाउंस हम चेंज करते हैं, जो टेंस हम चेंज करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि किस तरीके से आप टेंस को चेंज करते हो और प्रोनाउन को चेंज करते हो, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। आई होप इट इज क्लियर। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 3 चीजें ही बताई है। क्या कि हमने टेंस तो उसी तरीके से फॉलो करने हैं जैसा हम पहले करते आ रहे हैं, प्रोनाउन भी आपने चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब में, इंपैरेटिव सेंटेंस में आप किसका यूज करते हो? कमांड का यूज करते हो, रिक्वेस्ट का यूज करते हो, एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और तीसरा याद रखना, जो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में मेन वर्ब होगा, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्फिनिटिव जो है उसका यूज करेंगे, 2 + V1 का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल देती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या है? आई सेड टू हिम गो अवे एट वंस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये गो अवे एट वंस, मैं क्या है किसी को ऑर्डर दे रही हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट में लिखा आई ऑर्डर हिम। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो गो है, ठीक है, इसके आगे बस लगा दो क्या? टू गो, मतलब इसको बना दो आप इन्फिनिटिव। बाकी एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, और भी अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। क्या है? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा ओबे योर पेरेंट्स, तो ये क्या है? एक एडवाइस है ना। तो यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट में क्या बना? आई एडवाइज्ड हिम। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हमने किसका ऐड कर दिया? टू का ऐड कर दिया। बाकी ये जो है ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, ओबे हिज पेरेंट्स, हमने किसको एडवाइस करा था? हिम को एडवाइस किया था, तो इसलिए हमने प्रोनाउन यहाँ पर चेंज कर दिया। बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, द टीचर सेड टू द बॉय, ठीक है, क्या कहा? वर्क हार्ड एंड स्टिडली। ठीक है, अब देखो द टीचर एडवाइस, टीचर ने ये एडवाइस ही दिया था ना, तो हमने लिख दिया क्या? द टीचर एडवाइस द बॉय। ठीक है, और यहाँ पे आप बस टू का यूज कर दो, बाकी रिमेनिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना। क्या कहता है? जैस्मिन सेड टू मी, जैस्मिन ने मुझसे कहा, क्या कहा? लेंड मी योर पेन प्लीज, उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी पेन दे दो। तो ये क्या है? एक रिक्वेस्ट ही तो है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? जैस्मिन रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम वो देख लेते हैं कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में लेट का यूज किया गया हो तो आप उसे इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करोगे। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। लेट का यूज हम किस लिए करते हैं? पहले तो रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए या कमांड के लिए। जब आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट
या फिर सजेशन या फिर कमांड, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। अब देखो, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेट, ठीक है, तो डायरेक्ट से उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे, ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, उससे आपको अच्छी तरीके से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। क्या है, ही सेड लेट मी गो, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, ऑब्वियस सी बात है रिक्वेस्ट करी जा रही, तो हमने क्या लिखा, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। आई बात समझ में, मतलब क्या है, जो लेट है वो किस में चेंज हो गया, आपका टू लेट में चेंज हो गया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो सजेशन के लिए, सजेशन में क्या है, लेट डॉट 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 टेक, जो किस में चेंज होगा, शुड टेक में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया। क्या है, ही सेड लेट टेक हिम टू द डॉक्टर, तो ये क्या है, सजेशन ही तो है, तो हमने क्या लिखा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर। है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थर्ड देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, कमांड, कि जब हम कमांड दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लेट, तो आप उसे किस तरीके से चेंज करोगे, तो लेट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, शुड लीव में चेंज हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अभी आप एग्जाम्पल देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन लीव दिस रूम, इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे बनाया, द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर दैट नो वन शुड लीव द रूम। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, जिसमें आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उसे आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। जैसे आप खुश हो जाते हो तो आप बोलते हो हुर्रे, ठीक है। जब आप दुखी होते हो तो ओह अलास, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप जब चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो क्या चीज़ का आपने ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज करोगे। और याद रखना जो इंटरजेक्शन है उसे आप ओमिट कर दोगे, मतलब उसे रिमूव कर दोगे। आई बात समझ में, चलो। और यहाँ पर आप दैट का यूज करोगे डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। डायरेक्ट में क्या है देखो, द चाइल्ड सेड हुर्रे मदर हैज कम, इसका मतलब क्या है, जो चाइल्ड है बहुत ज्यादा खुश है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो खुश है, इस वजह से जो सडन रिएक्शन है वो ये निकला है। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, या द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या, दैट हिज मदर हैड कम। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने किस में चेंज कर दिया है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट में क्या कहा जाता है, द बॉय सेड एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। एलास हमने किसके लिए यूज किया है, जो नेगेटिविटी के लिए है, दुख के लिए है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मैच हार जाओगे तो आप दुखी होगे ना, तो उसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, देखो, द बॉयज एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ठीक है, या फिर द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से सभी टाइप के सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपैरेटिव हो, या फिर हो आपका एक्सक्लेमेटरी, वो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और ग्रामर का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बट एक बात हमेशा कहूंगी, अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ से आपने कुछ ना कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।